हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर फार्मेसी का पूरा सिलेबस देखेंगे। इसमें धीरे धीरे से सभी वीडियो लेक्चर आएंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फार्मास्यूटिक सेकेंड, जो कि एक डी फार्मेसी का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें फर्स्ट लेसन है प्रिस्क्रिप्शन। तो करते हैं शुरू। हम इस वीडियो में या इस वीडियो लेक्चर में, जो भी आने वाली वीडियो लेक्चर में, हम एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे और नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो करते हैं शुरू। प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक पर्चा होता है, जो कि सामान्य भाषा में देखें तो एक पर्चा है जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। पर क्या है प्रिस्क्रिप्शन? डेफिनेशन देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एक लिखित आदेश है जो कौन लिखता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और भी जिनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होता है वो करते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट यानी कि दांतों के डॉक्टर, वेटेरियन मतलब कि एनिमल्स के डॉक्टर, ये देते हैं फार्मासिस्ट को। क्यों देते हैं? कि आप दवाई बनाओ और उसे फिर पेशेंट को दे दो। ठीक है, इसके लिए दिया, ये होता है प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर और बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हम दो लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा होता है लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज का हम पूरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसका एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा समय बच सकता है। वो फट के नहीं है जैसे कि दो भी लिखना है, इतना स्पेसिफिक लिखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको मेडिकेशन लिखना है तो आप सिर्फ एमडी लिख दोगे, हो गया, बस समय बच गया ऐसा। अब इसके हम कुछ सेकेंड पॉइंट में आता है इसके पार्ट्स क्या हैं। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स आता है इसका डेट। सबसे पहले पार्ट्स होता है इसका डेट। तो डेट से क्या होता है? डेट से फार्मासिस्ट को पता चल जाता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन कब लिखी गई है। दूसरा पॉइंट, फार्मासिस्ट को ये भी पता चल जाता है कि ये पिछली बार मुझसे कब दवाई लेके गया था। और तीसरा होता है कि इससे जो नशीली दवाएं होती उनको हम मिसयूज करने से रोक सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरा पॉइंट होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन में नेम और एड्रेस आता है, जो कि हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लगता है। दूसरा आता है एज और सेक्स। तो ये सिर्फ हमें रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है कि कितना हमें उस दवाई का डोज देना है, उस पेशेंट को कितना डोज देना है, उसके लिए हमें एज और सेक्स की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है आपका सुपरस्क्रिप्शन, यानी कि जिसका सिंबल RX होता है। ठीक है, जिसका सिंबल RX होता है, जिसका लैटिन में वर्ड होता है रिसिप्ट, जिसका अर्थ होता है यू टेक, यानी कि आपको ये दवाई लेनी है। क्योंकि पहले लिखा होता है, सुपरस्क्रिप्शन से लिखा होगा RX लिख देंगे और उसके नीचे जो भी दवाएं होते हैं वो लिखते हैं, मतलब ये दवाएं आपको क्या करनी है? लेनी है। तो ये ओरिजिनेट हुआ था किसके? जुपिटर के साइन से ओरिजिनेट हुआ था। तो जुपिटर एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है गॉड ऑफ हीलिंग, यानी कि भगवान इसे जल्दी से ठीक कर दे, हील कर दे उसको। तो ये सिंबल जो होता है RX, यानी कि ये सिंबल दर्शाता है कि भगवान रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ वाला, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये एक मेन पार्ट होता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बॉडी होता है प्रिस्क्रिप्शन की, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर की। इसके अंदर नाम होता है, उस दवाई का नाम और उस दवाई की क्वांटिटी इसके अंदर ही लिखी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में क्या होता है कि सारी जो दवाई होती है, कितनी दवाई देनी है, ये सब्सक्रिप्शन के अंदर ये एक पार्ट होता है, फार्मासिस्ट के लिए होता है ये, कि फार्मासिस्ट को इसके अंदर बताया जाता है कि भाई साहब आपको दवाई कितनी देनी है, जो भी टैबलेट है, जो भी दवाई है, जो भी इंजेक्शन, वो कितने देने, जो भी लिखा जाता है वो सब कुछ सब्सक्रिप्शन में लिखा जाता है। उसके बाद होता है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा ये पेशेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर लिखा होता है कि पेशेंट को कितनी दवाई लेनी है, कब कब लेनी है, कितने समय बाद लेनी है, कितने इंटरवल के टाइम के अंदर लेनी है, कैसे लेनी है, मुंह से लेनी है, इंजेक्शन से लेनी, इस प्रकार से। और भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं पेशेंट के लिए कि आपको जो दवाई आप ले रहे हो वो आपको किसके साथ मिक्स करके लेनी है, या मिल्क के साथ मिक्स करनी है, या पानी के साथ मिक्स करनी है, या किसी और के साथ मिक्स करके आपको लेनी है। ये सब कुछ लिखा होता है सिग्नेचुरा के अंदर। उसके बाद आता है आपका सातवां पॉइंट, उसे हम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही मदद करता है, जो नशीली दवाएं होती है उनको बार बार सेवन ना करें, उससे ये रोकता है, प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ द ड्रग विच कैन एक्ट ऑन CNS, जो कि सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे एक्ट करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देता है पेशेंट को कि आपको कब दोबारा आना है, ठीक है ना। और ये मिसयूज जो होता है
ड्रग्स का उसको प्रिवेंट करता है। और जो 8वां पॉइंट होता है वो होता है सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, उसका डॉक्टर का जो लाइसेंस नंबर भी उसमें होता है और एड्रेस भी होता है, ये सब कुछ आता है। तो आज हमने क्या देखा, प्रिस्क्रिप्शन देखा और प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स देखे। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कर सकते हो। तो कल फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए इसे थोड़ा और रीड कर लेना। थैंक यू।